कहानी नंबर 157। एक माँ की इच्छा। एक बार एक दंपति दीपावली की खरीदारी करने की हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, शालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें और पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है शालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई हैं, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं, तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए सही पूछ लेती। झल्लाकर शालू बोली, अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? ऐसा बोलकर वह कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है ना, तो कहीं भूल ना जाओ। ऐसा कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा शालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरी जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है ना, रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। इस पर शालिनी बोली, अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। ऐसा कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू कर बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे शालू, तुम भी रुको ना, फिर साथ चलते हैं, आखिर मुझे भी तो जल्दी है ना। अच्छा रुको, पहले देख लूं माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। ऐसा कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट। शालिनी बोली, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा, जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार। कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर यह क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था और पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी कि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। सूरज, मैं ढलती हुई सांझ हूँ, मुझे गहरे अंधेरे से अब डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है, पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ बेटा कि टाला नहीं जा सकता और यह एक शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। तो सूरज, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापेपन का अकेलापन। बिना दीप जलाई रोशनी हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ में। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ, मेरी गोदी में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मैं मौत के गले। क्या पता बेटा, अगली दिवाली तक मैं रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी भी जोर जोर से रो पड़ी। तो दोस्तों, ऐसी होती है माँ, अपने घर के
उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित आदर, सम्मान, सेवा, सत्कार और देखभाल करें। उन्होंने हमारी परवरिश करते वक्त हमें कभी भी बोझ नहीं समझा, इसलिए आप भी उन्हें घर का बोझ ना समझें और उनको धर्म मार्ग में लगाने में और उनके समाधि मरण में निश्चित रूप से निमित्त बने। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर लें। इसमें कोई शक नहीं कि आपके अच्छे और बुरे कृत्य आज नहीं तो कल आपके पास ही लौटकर आने वाले हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। शायद किसी का हृदय परिवर्तित हो जाए। आपने ये कहानी अंत तक देखी और अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में लगाया, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।